एशेज शुरू हो चुका है और मैं जब ये सुबह मैच शुरू हुआ तो मैंने उस वक्त ज़रा हिस्ट्री इनकी देखी थोड़ी सी कि हम इनकी हिस्ट्री की बात करते हैं, क्यों ये राइवलरी इतनी ज़्यादा क्यों है। और अगर हम हिस्ट्री को देखें और इंडियन फिलोसफी को देखें, सो इंग्लैंड तो जीता ही नहीं है, बहुत कम, आई थिंक बहुत रेयरली इंग्लैंड जीता है। ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेंस जो एशेज में है, आई थिंक 81 82 में 1881 82 में ये सीरीज शुरू हुई थी और पहली दफा जब ऑस्ट्रेलिया जीता था, फिर उसके बाद ये सारा कुछ शुरू हुआ था और हर 2 साल में आई थिंक एक दफा होती है। और जिस तरह से डोमिनेंस इसमें है, सो इंडियन जो फिलोसफी एक चल रही है कि जी हमारा तो मुकाबला ही कोई नहीं है पाकिस्तान से, सो आई थिंक फिर तो इंग्लैंड को गिनना भी नहीं चाहिए और ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड से खेलना भी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज आपने देखा इंग्लैंड ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया और 172 रन सिर्फ बनाए। एक टाइम पे लग रहा था कि एक बड़ा डिसेंट टोटल हो सकता है, 250-300 तक जा सकते हैं, बट जिस तरह से स्टार्क ने बॉलिंग की है और फिर उसके बाद इंग्लैंड ने बॉलिंग की है, जबरदस्त। अच्छा, मुझे ना काफी चीजें बड़ी अजीब भी लग रही हैं, वो क्यों मैं आपको बताता हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं समझता कि आज की जो दोनों टीमें हैं ना, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है। मैं बिल्कुल इस चीज को नहीं मानता। वो इसलिए, स्पेशली मैं स्ट्रॉन्गेस्ट इस लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ कि आई थिंक डेब्यू भी आज थे, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी डेब्यू थे। सो खैर पहले आज बात करते हैं कि आज हुआ क्या है, फिर उसके बाद आई थिंक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को ठीक करनी चाहिए और इंग्लैंड को भी शायद। सो इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की, क्रॉली पहले ओवर में आउट हुआ, पहले 5 बोले, और सबसे ज़बरदस्त चीज़, स्टार्क ने 142 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टार्ट किया था। हमारे स्टार्ट करते हैं 125 से। मुझे इस चीज का गुस्सा चढ़ता है। वो वार्म अप होके आता है बाहर, उसकी उम्र देखें, ठीक है। तो ये एक्सक्यूजेस है ना जी, मुझे लगता है कि वो पैशन जो है ना, वो इनमें जो नजर आता है, हालांकि इनकी सपोर्ट, इनकी जो आवाम की सपोर्ट इनके साथ होती है, वो उस तरह से बिल्कुल भी नहीं है जो पाकिस्तान इंडिया में है। सो मैं इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान में आई थिंक टैलेंट तो निकलता है, बट वो पैशन की कमी मुझे अब थोड़ी बहुत नजर आती है पिछले कुछ सालों में। सो खैर ये चीज होनी चाहिए कि वो 142 से स्टार्ट करे, 145 से स्टार्ट करे। वो चीज, वो बड़ी एक अजीब सा मजा था उसमें। आज जो वो वुड ने उसके मुंह पे बॉल मारा ग्रीन के, मजा आ रहा था भाई देख के। ये नहीं है हम कह रहे थे उसको लग जाए, लेकिन वो एग्रेशन जो था वो खैर एंजॉय कर रही थी अवाम। सो खैर डकिट ने 21 रन बनाए, अच्छा लग रहा था, 4 चौके उसने लगाए। फिर उसके बाद ऑली पॉप ने एक जबरदस्त इनिंग थी उसकी। अब ये ऐसे छोटे छोटे टोटल होते हैं ना, तो छोटी छोटी इनिंग्स बड़ी जबरदस्त लग रही होती है। तो उन्होंने 46 रन बनाए 58 बॉलों में, 90 क्या कहते हैं 4 चौके उसने भी लगाए। फिर उसके बाद जो रूट जल्दी आउट हो गए थे, 0 पे आउट हुए, वो स्टार्क ने आउट किया, स्टार्क ने 7 आउट किए। यार जो रूट, आई थिंक जो इस बंदे का रिकॉर्ड है ना, मुझे इसमें वो चीज़ नजर आ रही है जो कोहली में नजर आने शुरू हो गई थी। लेकिन आई थिंक ये डिफरेंट थोड़ा सा इसलिए यहाँ से है कि यहाँ पे गेम को गेम की तरह देखा जाता है, वहाँ पे तो और बड़ी चीज़ें होती हैं। लेकिन वो मुझे थकावट होती है ना इंसान के जहन में, बॉडी में नहीं जहन में, वो मुझे नजर आ रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ना रन्स करे और ये रिकॉर्ड तोड़े सारे, क्योंकि आई थिंक बहुत जबरदस्त ने क्रिकेट खेली है, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट। उसके बाद हैरी ब्रूक आते हैं जी, उन्होंने 52 रन बनाए 61 बॉलों पे और बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे वो भी। और उसके बाद स्मिथ ने 33 रन बनाए, स्टोक्स जल्दी आउट हो गया था। स्टोक्स ने फिर बॉलिंग में आके जरा अपना आप दिखाया। फिर उसके बाद 172 पे टीम ऑल आउट हो गई थी। अब यहाँ पे फॉलो विकेट्स अगर देखें तो पहली विकेट 0 पे, दूसरी 33 पे, फिर 39 पे, फिर 94 पे, फिर 115 पे, फिर 160 पे, फिर 161 पे, फिर 168 पे, फिर 172 पे, फिर 172 पे 10वीं भी आउट हो जाता है। तो ये सूरत हाल है जी। बॉलिंग की अगर बात करें तो मिचेल स्टार्क 7 आउट उस बंदे ने किए हैं, 4 मेडन ने, तकरीबन 13 ओवर उसने किए हैं। जबरदस्त बॉलिंग है। स्कॉट बॉलैंड खेल रहा था, अभी इनके पास हेजलवुड नहीं है, पैट कमिंस नहीं है। पहले मैं सोच रहा था कि इनके स्क्वाड की वीडियो बनाई जाए, लेकिन अभी इनका एक मैच का स्क्वाड है। सो आई थिंक वो कितनी बात उस पर कर लेंगे, हर मैच में चेंज भी होना है। और मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के बारे में। करते हैं ये, थोड़ा सा स्कोर कार्ड देख लें पहले। उसके बाद ब्रेंडन ने 2 आउट किए हैं जी, इनका डेब्यू था। कैमरन ग्रीन ने 1 आउट किया, नेथन लाइन ने 2 ओवर किए सिर्फ। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया बैटिंग के लिए आता है, तो
ऑस्ट्रेलिया मुझे ज़्यादा डिफेंसिव लगता है और मुझे ये मैं ये कहूँगा कि हम जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की बात करते हैं वो कभी भी इस चीज़ की नहीं करते। वो बॉलिंग में तो वो एग्रेशन नज़र आया, लेकिन बैटिंग में मुझे ना थोड़ी सी अप्रोच डिफरेंट लग रही है ऑस्ट्रेलिया की। अब ये इनके जो खेल रहे थे जैक 0 पे आउट हुए, इनका डेब्यू था आई थिंक। मार्नस ओपनिंग कर रहे हैं, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। वो इस लिहाज से कि मुझे लगता है कि हम ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा पीछे से देखें तो वो हमें क्या नज़र आता है। ट्रेविस हेड कह रहा हूँ, डेविड वार्नर ओपन करता था और वो पहले सेशन में 100 भी करता था। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी, ठीक है। वो वाला एग्रेशन नज़र आता था। मुझे तो यह था कि अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग के लिए आया, इंग्लैंड ने तो भाई पहले सेशन में 150 रन बनाए उन्हें, मुझे ये लग रहा था बिल्कुल। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। खैर उसके बाद स्टीव स्मिथ ने 17 रन बनाए, उस्मान ख्वाजा चौथे नंबर पे खेल रहे थे। मुझे उस्मान ख्वाजा की भी आखिरी सीरीज लग रही है, काफ़ी 1 साल से बात हो रही है तकरीबन इनके बारे में कि शायद इनकी आखिरी सीरीज हो सकती है। मुझे लगता है कि ये थोड़े से फंसे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया वाले भी कि हमने आगे इसके साथ जाना है। मेरा ये ख्याल था कि आप ट्रेविस हेड और कॉन्स्टस नहीं था जिसने इंडिया के खिलाफ 50 भी किया था, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करता है वो, इन दोनों के साथ आपको ओपनिंग करनी चाहिए। और ये जो मार्नस है ना और स्टीव स्मिथ था, ये 3-4 नंबर के बैट्समैन है और ये प्रॉपर उधर आए, फिर कैमरन ग्रीन आए, फिर एलेक्स कैरी आए, फिर स्टार्क। ये मतलब ये आने वाले टाइम में मुझे लगता है हो सकती है और होनी चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हम जानते हैं इस तरीके से हैं। वो कैमरन ग्रीन वो काम करेगा जो ट्रेविस हेड पहले नीचे करता था, और डेविड वार्नर जो पहले करता था वो अब ट्रेविस हेड करेगा। तो वो एक बड़ी जबरदस्त सी रिप्लेसमेंट है जो कि वाइट बॉल में हमें नजर आई। कॉन्स्टेस को आई थिंक खिलाया जा सकता है और मेरे ख्याल से आने वाले टेस्ट में उसको देखा भी जाएगा। खैर उसके बाद 26 रन एलेक्स कैरी ने ही बनाए, 24 रन कैमरन ग्रीन ने ही बनाए, 21 रन हेड ने ही बना दिए। तो किसी तरह ये 123 पे इस वक्त नो आउट है इनके, 1 विकेट पड़ी है। नेथन लाइन है, ब्रेंडन डोगट है। अब ये देखते हैं कितने रन आगे कर लेते हैं। 49 रन की अभी आई थिंक लीड इंग्लैंड के पास है। देखते हैं ये कितना करीब जा सकते हैं, लेकिन आई थिंक अभी कोई ना इतना मसले वाली बात नहीं है। ये दूसरी इनिंग में अभी मैच शुरू होगा। इंटरेस्टिंग तो हो गया, मतलब 2 इनिंग्स खत्म हो गई है पहले दिन में। अब ये किस तरह कहा जा सकता है कि किसके हक में ये दिन गया है। मुझे लगता है कि 55% इंग्लैंड को हम कह सकते हैं और जो है वो 45% जो है वो ऑस्ट्रेलिया। आर्चर ने 2 आउट कर दिए हैं और 2 आउट किए हैं जी कार्ड्स ने, 5 आउट किए जी स्टोक्स ने। स्टोक्स बैटिंग में कोई इतना खास नजर आ नहीं रहा था, लेकिन उसने यहाँ पे 5 आउट कर दिए हैं। और इसकी जो बात की जाती है ना, इसकी हमेशा एशेज को लेके बात की जाती है कि आई थिंक लास्ट कुछ एशेज में जो बराबर हुई थी उस वजह से इसकी बात की जाती है, इसने बराबर की थी, वरना बड़ा वन साइडेड हार रहा था इंग्लैंड। और मैं जो बात कर रहा था ना, इवन अगर थोड़ा सा इंग्लैंड का स्क्वाड देखें, अब क्रोली डकिट काफी अच्छे से ओपन कर रहे हैं, मैं इनको नहीं छेड़ूंगा। ऑली पॉप, जो रूट, अब ये चीज मैं चाहता हूँ वहां पे नजर आए। हैरी ब्रूक उसी तरह से आप इनका देखेंगे, फिर बेन स्टोक्स है, फिर जिमी स्मिथ है। यहाँ पे अगर देखें तो ये इनका बड़ा ऑर्गेनाइज लग रहा है। ये भी काफी चीजें ट्राई करते रहते हैं टेस्ट स्क्वाड में भी। बड़ी अजीब सी कई दफा टीम लगने लग जाती है। अब ये मेरे ख्याल से इनकी पूरी स्ट्रेंथ खेल रही है। अगर इनका हम क्या कहते हैं, हाँ, इनकी पूरी स्ट्रेंथ खेल रही है। आप ऑस्ट्रेलिया की अगर यहाँ पे बात करें तो मुझे लगता है कॉन्स्टेस आ सकता है और हेड को आप ओपन करवाएं, कॉन्स्टेस और हेड को ओपन करवाएं, और वो जो एग्रेसिव स्टार्ट होता है ना ऑस्ट्रेलिया का, वो होना चाहिए। फिर उसके बाद मार्नस आए, फिर स्टीव स्मिथ आए, फिर कैमरन ग्रीन आ सकता है, एलेक्स कैरी आ सकता है, एक बैट्समैन शायद हो सकता है जो कि मिचेल मार्श है शायद। आई थिंक वो जबरदस्त काम कर रहा था, लेकिन वो कैमरन ग्रीन, लेकिन ये 4 हो जाएंगे, 5वां वो छठा एलेक्स कैरी, फिर 5 बॉलर। अब 5 बॉलर नहीं खिलाने तो आप एक बैट्समैन ऐड कर सकते हैं मिचेल मार्श जैसा, जो कि ऑलराउंडर हो। ये सारी चीजें हो सकती हैं। आई थिंक मुझे थोड़ा सा लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा ना ऑस्ट्रेलिया को तो करना पड़ेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया फिर भी चैलेंज इनको बड़ा अच्छा करेगा। मुझे अभी भी लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज जीतेगा, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मैं जो रूट को बड़ा पसंद करता हूँ, और अगर वो जीतते हैं तो आई थिंक वो बड़ा जबरदस्त हो सकता है। ये चेंज आना चाहिए थोड़ा सा, लेकिन मुझे ऑस्ट्रेलिया टीम बड़ी पसंद है, उनका माइंडसेट। और इन दोनों टीमों का आई थिंक अगर हम इनकी जब बात करते हैं तो इनके माइंडसेट की बात करते हैं, लेकिन अगर इनके स्टैट्स देखेंगे तो बिल्कुल तो कोई राइवलरी नजर ही नहीं आती। जो इंडियन माइंडसेट है, जो इनके कप्तान ने भी एक दफा कह दिया था, अभी रिसेंटली कहा था उसने कि पाकिस्तान और इंडिया, आपने फिर स्टैट्स देखी नहीं ना ओवरऑल, आप जाके वो देखें
और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक आप आपस में खेलते नहीं ना, अब ये तो आपस में खेलते हैं तो इनका कोई मुकाबला ही नहीं है, स्पेशली टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ अभी। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए थोड़ी सी, और ये क्रिकेट को हम कई दफ़ा ना बिल्कुल साइड पे ले जाते हैं। इट्स नॉट एन इंडिविजुअल स्पोर्ट, ये टीम गेम है। मैच कभी भी बदल सकता है। सो ये सारी चीज़ें खैर हैं, और पहला दिन गुजर चुका है। मार्क वुड ने 5 ओवर किए सिर्फ 18 रन, आर्चर ने 9 ओवर किए 2 आउट और 11 रन। अच्छा, मुझे थोड़ा सा डिफेंसिव ज़्यादा लग रहा था, जो मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। ऑस्ट्रेलिया, जो कि नहीं होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, आपको रन करने पड़ेंगे। आपने हैरी ब्रूक को देखा, आपने बाद में स्मिथ को देखा। सो ये आई थिंक आपको रन करने पड़ेंगे। फिर ओली पॉप को इवन देखे, उसका भी स्ट्राइक रेट 80 का है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया बैटिंग के लिए आती है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी अगर आप देखेंगे तो 26 ये एलेक्स कैरी ने 26 रन बनाए हैं, उसका भी स्ट्रोक स्ट्राइक रेट है। सो रन जब करने होते हैं आजकल की क्रिकेट में, हमें देखना पड़ेगा कि स्पेशली ये जो कंडीशन है ना, इवन ऑस्ट्रेलिया की भी, आपको रन करने पड़ते हैं, फिर रन आते हैं। जब आप वो फट्टा लगा के बैठे थे उन्होंने बस रोको 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 रोको, वो फिर आई थिंक वो ठीक नहीं है। और ये मुझे यही मसला नजर आया था कि मार्नस ओपन कर रहा है, फिर स्टीव स्मिथ आ रहा है 1 डाउन, फिर उस्मान ख्वाजा उस नंबर पे आ रहा है, चौथे नंबर पे। वो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, लेकिन आई थिंक ये चीजें मेरे ख्याल से उस्मान की आखिरी सीरीज हो सकती है, और ये कॉन्स्टेंस को इनको ट्राई करना चाहिए हेड के ज्यादा ऊपर। आई थिंक वो बिल्कुल एक डिफरेंट साइड नजर आएगी ऑस्ट्रेलिया की, जो कि हम देखना भी चाहते हैं। हेजलवुड, पैट कमिंस भी वापस आ जाएंगे आने वाले टेस्ट में, मे भी दूसरे में ना आए तो तीसरे में आ जाएंगे। हेजलवुड क्यों नहीं खेल रहे पता नहीं, वो भी इंजर्ड है कि पैट कमिंस का तो मैं पता कि वो इंजर्ड है, लेकिन वो आई थिंक दूसरे तीसरे टेस्ट में आ जाएंगे, लेकिन हेजलवुड क्यों नहीं है। सो आई थिंक वो भी वापस आ जाएंगे, तो फिर ये टीम तो पकड़ी नहीं जानी चाहिए आई थिंक। सो देखते हैं। इवन ऑस्ट्रेलिया की जो लाइनअप है, इंग्लैंड की मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड की जो लाइनअप है, बैटिंग लाइनअप, वो बड़ी ऑर्गेनाइज लग रही है। ये ट्राई इतना ज्यादा करते हैं कि कई दफा पता ही नहीं चलता, लेकिन अब ये इनकी वो पूरी टीम नजर आ रही है। पाकिस्तान में भी ये टीम आई थी आई थिंक, और मजा आया था इनके साथ खेल के। और बाकी आई थिंक देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होता है। मजा तो आ रहा है, मजा आता है देख के इस तरह की बॉलिंग, बड़े और कहीं नजर ही नहीं आती इस तरह की बॉलिंग। अब ये स्टार्क ने जो कर दी है, आर्चर ने जो कर दी है, नजर ही नहीं आती इस तरह की बॉलिंग कहीं पे भी। स्टार्क इस एज में कर रहा है, सो ये इंस्पायरेशन नहीं है प्लेयर्स के लिए, स्पेशली फास्ट बॉलर्स के लिए। पाकिस्तान से प्लेयर्स को देखना चाहिए कि ये इस उम्र में भी ये ऐसा एग्रेशन, ऐसी पेस, ऐसा स्किल लेवल, ऐसी फिटनेस बहुत बड़ी बात, फिटनेस नहीं है हमारे प्लेयर्स की। सो आई थिंक फिटनेस अलग ही लेवल पे है, वो इस लिहाज से नहीं, फिटनेस पैशन। आप ये देखेंगे इंडिया के प्लेयर्स बहुत फिट होते हैं, बट आई थिंक वहां पे भी बॉलिंग उस तरह की कभी हमें नजर नहीं आई। वो बुमराह को आप किसी हद तक कह सकते हैं, बट वो बड़ा डिफरेंट है। लेकिन ये जब हम स्टार्क को देखते हैं, पाकिस्तानी बॉलर्स को पहले देखते थे, वो एग्रेशन वो डिफरेंट ही था। साउथ अफ्रीका को आप इवन देखें, वो डिफरेंट है। इवन ये इंग्लैंड की जो ये दो है, मार्क वुड और आर्चर, मजा आता है इनको देख के। सो बाकी देखते हैं जी आगे क्या होता है। और कल आई थिंक इंडिया वाला मैच भी शुरू हो जाएगा, और उसके साथ साथ फिर पाकिस्तान वाला मैच भी है, वो भी कल होगा। पाकिस्तान का श्रीलंका के साथ आई थिंक, फिर अगले दिन ही जिम्बाब्वे के साथ है। सो देखते हैं उसमें क्या होता है, और बाकी फिर आपसे बात होती है।